हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कहानियाँ हिंदी 2.0 चैनल। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है विद्या क्यों नष्ट हुई। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी कहानी के लिए लाइक करना मत भूलें। चलिए हम इसी प्रकार अपनी कहानी की ओर चलते हैं। उज्जैन नगरी में है महासेन नाम का एक राजा राज करता था। उसके राज्य में वासुदेव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था जिसके गुनाकार नाम का एक बेटा था। गुनाकार बड़ा जुगारी था। वह अपने पिता का सारा धन जुए में हार गया। ब्राह्मण ने उसके घर से निकाल दिया। वह दूसरे नगर में पहुंचा। वहां उसे एक जोगी मिला। उसे हैरान देखकर उसने कारण पूछा तो उसने सब बता दिया। जोगी ने कहा, लो पहले कुछ खा लो। गुनाकार ने जवाब दिया, मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, आपकी भिक्षा कैसे खा सकता हूँ। इतना सुनकर जोगी ने सिद्धू को याद किया। वह आई। जोगी ने उससे अवगत करने को कहा। सिद्धू ने एक सोने का महल बनवाया और गुनाकार को उसमें रात को अच्छी तरह से रहा। सवेरे उठते ही उसने देखा कि महल आदि कुछ भी नहीं है। उसने जोगी से कहा, महाराज, उस स्त्री ने बिना अब मैं नहीं रह सकता। जोगी ने कहा, वह तुमसे एक विद्या प्राप्त करने से मिलेगी और वह विद्या जल के अंदर खड़े होकर मंत्र जपने से मिलेगी। लेकिन जब वह लड़की तुम्हें मेरी सिद्धि से मिल सकती है तो तुम विद्या प्राप्त करके क्यों करोगे। गुनाकार ने कहा, नहीं, मैं स्वयं वैसा करूँगा। जोगी बोला, कहीं ऐसा ना हो कि तुम विद्या प्राप्त ना कर पाओ और मेरी सिद्धि भी नष्ट हो जाए। पर गुनाकार ना माना। जोगी ने उसे नदी के किनारे ले जाकर मंत्र बता दिए और कहा कि अब तुम जप करते हुए माया से मोहित होगे तो मैं तुम पर अपनी विद्या का प्रयोग करूँगा। उस समय तुम अग्नि में प्रवेश कर जाना। गुनाकार जप करने वाला लगा। जब वह माया से एकदम मोहित हो गया तो देखता क्या है कि वह किसी ब्राह्मण के बेटे के रूप में पैदा हुआ है। उसका विवाह हो गया, उसके बाल बच्चे भी हो गए। वह अपने जन्म की बात भूल गया। तभी जोगी ने अपनी विद्या का प्रयोग किया। गुनाकार माराहित होकर अग्नि में प्रवेश कर गए। उसी समय उसने देखा कि उसे मरता देख उसके माँ बाप और दूसरे लोग रो रहे हैं और उसे आग में जाने को रोक रहे हैं। गुनाकार ने सोचा कि मेरा मरने पर यह सब भी मर जाएंगे तो और पता नहीं कि जोगी की बात सच होगी या नहीं। तो इस तरह सोचता हुआ वह आग में घुसा तो आग ठंडी हो गई और माया भी शांत हो गई। गुनाकार चकित होकर जोगी के पास आया और उसे सारा हाल बताया। जोगी ने कहा, मालूम होता है कि तुम्हारे करने में कोई असर रह गई। जोगी ने स्वयं सिद्धि की याद की पर वह नहीं आई। इस तरह जोगी और गुनाकार दोनों की विद्या नष्ट हो गई। इतनी कथा कहकर बेताल ने पूछा, राजन, जय बताओ कि दोनों की विद्या क्यों नष्ट हो गई। राजन बोला, इसका जवाब साफ है, निर्मल और शुद्ध संकल्प करने से ही सिद्धि प्राप्त होती है। गुनाकार के दिल में शंका हुई कि पता नहीं जोगी की बात सच होगी या नहीं। जोगी की विद्या इसलिए नष्ट हुई कि उसने अपात्र को विद्या दी। राजा का उत्तर सुनकर बेताल पेड़ पर जा लड़का। राजा वहां गया और उसे लेकर चला तो उसने यह कहानी सुनाई। ये थी आज की हमारी कहानी, विद्या क्यों नष्ट हुई। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी कहानी के लिए लाइक करना मत भूलें। तो इसी प्रकार मिलते हैं हम अपनी अगली नई कहानी में। धन्यवाद।